मेरी टूटी हुई नाव कब तक इस संसार के तूफान को सहन कर पाएगी। नजर उठा के देखूं तो चारों ओर भयानक दृश्य है, दुखों का तूफान है, आपत्तियों का, इच्छाओं का सागर मुझे अपने में डुबाता चला जा रहा है, जीवन बीतता जा रहा है। मैं आप तक पहुंचूं ये मेरी सामर्थ्य नहीं। नामा कहते हैं, नामदेव कहते हैं, बाह दे विठ्ठला, तू आजान बाहो है, मैं तुझ तक नहीं पहुंच सकता, पर तू तो मुझ तक पहुंच सकता है। एक सहारा ही तो देना है, एक बाह ही तो देनी है। उस बाह को पकड़ के इस संसार समुद्र से मैं पार उतर सकता हूं, नहीं तो हे नाथ मैं डूब जाऊं। हजारों जन्म व्यर्थ गए हैं, ये जन्म भी व्यर्थ चला जाए। हजारों जन्मों में कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी तुमसे प्रेम नहीं हुआ, कभी जाना नहीं कौन हो तुम। आज इस जन्म में जैसे तैसे आपकी कृपा से सत्संग मिला, भगवत जनों का संग मिला। ये अंतिम मौका है मेरा आपको पाने का। अगर ये भी व्यर्थ चला गया तो मैं खाली हाथ हो जाऊंगी। हे विठ्ठला, हे केशवा, पार उतार दो इस भव सागर से। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई संपत्ति नहीं चाहिए। एकमात्र आपके चरणों का सानिध्य चाहिए, क्योंकि सब चीज मिल भी गई तब भी तृप्ति कहाँ है, किसको है, कभी नहीं होती। तृप्ति एकमात्र ये यात्रा आपके चरणों में जाकर के ही खत्म हो सकती है। इसलिए हे नाथ उबार लो। एक बालक जब अपनी माँ को बुलाता है, माँ अनसुना कर देती, नहीं सुनती, काम में लगी है, नहीं सुन रही। लेकिन एक समय आता है जब बालक जोर जोर से कहता माँ माँ माँ, जोर से चीखता है। माँ को लगता है भारी विपत्ति है, सब काम छोड़ करके भाग करके आती है। ठीक उसी तरह जब जीव दोनों हाथ उठा के रोता रोता हा नाथ हा दीन बंधु हा गोविंद पुकारता है, तो ठाकुर और श्री राधा रानी दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। क्यों रो रहा है, क्या काम है इसको। कोई कहता है भगवान मिलते नहीं, कोई कहता है भगवान दर्शन नहीं देते, और हम ब्रज के लोग कहते हैं ना भी मिले तो कौन सी बड़ी बात है, हम पूरा जीवन रोते रहेंगे और उसको मनाते रहेंगे, क्योंकि उसको पुकारने में जो आनंद है वो मिलने में भी नहीं है। गोपी कहती है वो कृष्ण अगर वृंदावन से दूर रहना चाहे तो अच्छा है, जाए यहां से, क्योंकि जब कृष्ण था तो एक कृष्ण दिखाई देता था, जब से गया है तो हर कण कण में कृष्ण नजर आता है, हर जगह कृष्ण दिखाई देता।
इसलिए विरह में बड़ा आनंद है। मीरा राजस्थान से एक तारा लेकर के गिरधर को, गोपाल को भजती भजती वृंदावन पहुंच गई, ढूंढती ढूंढती। सबसे पूछा कहाँ है कृष्ण, किसी ने कहा मीराबाई तुझे आने में देर हो गई, कृष्ण तो द्वारिका चला गया। मीरा नाचने लगी, खड़ी होके मीरा नृत्य करने लगी। एक बोला मीरा तू पागल हो गई है, तू जिसको पाने आई थी वो तुमको नहीं मिला और वो द्वारिका चला गया, इसमें प्रसन्नता वाली क्या बात है। मीरा कहती अच्छा है नहीं मिला, मिल जाता तो मेरी यात्रा यही समाप्त हो जाती। नहीं मिला तो अब द्वारिका तक फिर रोती रोती जाऊंगी, गाती गाती जाऊंगी और वहां तक उसे फिर पुकारूंगी। और एक तारा लेके गाती गाती मीरा पहुंच गई द्वारिका। जब मीरा द्वारिका आ गई तो मीरा के ससुराल पक्ष, मायके पक्ष सब आए मीरा को वापस ले जाने। सबने कहा मीरा जी तुझे चलना पड़ेगा, मेड़ता खंडर बन गया है तेरे बिना, सब मर गए, सब युद्ध में सबका नाश हो गया, मीरा वापस चल। मीरा कहती है हाँ मैं प्रियतम से पूछ के आती हूँ, अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो मैं तुम्हारे संग चल पड़ूंगी। और मीरा पूछने चली गई द्वारिकाधीश के पास, और ऐसा पूछने गई कि उसके बाद मीरा कभी बाहर नहीं निकली। जहां से आई थी वहीं द्वारिकाधीश में समा गई। प्रेम पाषाण में भी प्रेमी और प्रियतम का एकत्व करा देता है, क्योंकि जब मैं था तो प्रभु नाही, जब प्रभु तो मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। प्रेम के मार्ग में दो बचते ही नहीं, सिर्फ एक प्रियतम। मैं पना नाश हो जाता है, मैं नष्ट हो जाता, केवल प्रियतम बचता है। मीरा घुसी द्वारिकाधीश में और कभी वापस नहीं आई। द्वारिकाधीश इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक, उसका एक कारण है कि मीरा उसमें समाई हुई, मीरा का प्रेम उसमें समाया है, मीरा का भाव उसमें समाया है। तो क्या मांगे भगवान से, क्यों मांगे भगवान से? और अगर मांगना ही है तो प्रेम की भीख मांगे, भक्ति की भीख मांगे, उनके स्मरण की भीख मांगे कि हे प्रभु एक क्षण भी मेरे चित्त से, मेरे मन से, मेरे ख्याल से एक क्षण भी मैं आपको भूलूं ना। मैं कहीं भी रहूं संसार में, लेकिन मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है वो आपको सदा सर्वदा याद करता रहे, मेरे मन से स्मरण न जाए आपको। ये मांगिए, ये कहिए भगवान से, क्योंकि इस मांग से ऊंची कोई मांग नहीं हो सकती है। बाकी सब मांग बेकार है, सब बेकार है।